हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हम सुइन को देखते हैं जो काफी सारी शॉपिंग करके वापस आया था और दिल ही दिल में यही सोच रहा होता है कि दूसरों के पैसे खर्च करने में कितना मजा आता है ना, क्योंकि असल में तो वो गुनियान ही थी। जियान भी बाहर बैठकर उसका वेट कर रहा था, जिसके बाद दोनों साथ ही रूम में जाते हैं। अंदर जाकर सुइन ने बताया कि यार सच बताऊं ना, फेंगहाओ के लिए मेरा गुस्सा कभी भी कम नहीं होने वाला। मेरा तो उसे जान से मारने को दिल करता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो कभी कभी मुझे हैंडसम लगने लगता है। इसके जवाब में जियान बोला कि पहले तो मुझे शक था कि तुम गुनियान हो भी कि नहीं, लेकिन अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम गुनियान ही हो। सुइन कहने लगा कि खैर जो भी है, लेकिन हमें फेंगहाओ को गुनियान की लाइफ से दूर रखना है और तुम याद रखो कि तुम्हें अभी भी उसे परस्यू करना होगा। जियान इसके लिए मुकर गया था कि देखो वन साइडेड लव का कोई फायदा नहीं, और फिर तुमने ही तो बताया ना कि फ्यूचर में भी गुनियान के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं आई। सुइन उठकर उसके करीब चला जाता है कि चलो मैं कोशिश करता हूँ अपने दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स लाने को, लेकिन उसके इतना करीब जाने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ, ना ही कोई फीलिंग्स आई। हाँ, मगर जियान को उससे काफी ज्यादा स्मेल आ रही थी और उसे पूछने लगा कि क्या तुम नहाए नहीं हो, क्योंकि हमारे बॉस से तो इस तरह की स्मेल कभी भी नहीं आई। सुइन बोला कि तुमने ठीक कहा, मैं इतने दिनों से नहीं नहाया, क्योंकि मैं मर्दों के वॉशरूम में कैसे नहा सकता हूँ। जियान बेचारा तो हैरान ही हो गया कि क्या तुम इतने दिनों से नहीं नहाए। इसके बाद वो सुइन को शावर दिलाने के लिए ले जा रहा था और पहले खुद जाकर देखने लगा कि अंदर कोई बाथरूम अवेलेबल भी है या नहीं, जबकि सुइन यानी कि गुनियान का दिल तो हर लड़के को देखकर मचल रहा था। जियान ने जब वापस आकर बताया कि अंदर काफी सारे लड़के हैं, वो भी बगैर शर्ट के, तो सुइन फौरन से भागकर अंदर जाना चाहता था कि मैंने कभी भी शर्ट के बगैर लड़कों को नहीं देखा, प्लीज मुझे अंदर जाकर देखने दो। जबकि जियान ने उसे पकड़ रखा था कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल गए हो क्या? इस वक्त तुम लड़के हो और अगर लड़कों को इस तरह घूर घूर कर देखोगे तो वो तुम्हें मार पीट कर बाहर निकाल देंगे। सुइन को समझ नहीं आती कि मैं अंदर जाऊं तो जाऊं कैसे। वो जियान से कहने लगा कि तुम भी मेरे साथ अंदर चलो ना, क्या पता मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ जाए। अब तो बेचारे जियान को भी उससे डर लगने लगा और उसे अकेले ही अंदर जाने का कहकर वहाँ से भाग निकला। इधर सुइन को अंदर जाने से पहले एक आइडिया आता है। नेक्स्ट सीन में वो शिनयी के घर पहुँच आया था और बहुत ही फ्लर्टी वे में उसे पूछने लगा कि शिनयी, क्या मैं नहाने के लिए तुम्हारा बाथरूम यूज कर लूं? और उसका ये वाला वे गुनियान ने भी देख लिया। वो हैरान हो जाती है, पूछने लगी कि तुम दोनों के बीच में कब से ये सब कुछ चल रहा है? सुइन और बेचारी शिनयी दोनों ही मिलकर उसे एक्सप्लेनेशन देने लगे, मगर अब वो कुछ भी सुनने वाली कहाँ थी। ये कहते हुए चली गई कि चलो अच्छा ही है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि उसे खुशी हो रही थी कि चलो सुइन से उसकी जान तो छूटी। उसके जाने के बाद शिनयी सारा गुस्सा सुइन पर निकालने लगी कि तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करने की, अब वो हमारे बारे में क्या सोच रही होगी। सुइन बोला कि खैर छोड़ो उसको, ये बताओ कि वो यहाँ पर आई क्यों थी। शिनयी ने उसे कुछ सर्टिफिकेट्स दिखाए कि तुम खुद ही देख लो, वो ये सब कुछ डिस्कस करने आई थी। ये सारे उन्हें वर्ड्स के सर्टिफिकेट्स थे जो कि सुइन को उसके स्कूल लाइफ में मिले, यानी कि वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था। फ्लैशबैक से हम देखते हैं जहाँ गुनियान शिनयी से यही डिस्कस करने के लिए आई थी कि भला इस आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट से मेरा क्या ही लेना देना हो सकता है। अगर वो सच में ही मेरा फ्यूचर वर्जन है तो फिर सुइन की बॉडी में क्यों आई और सुइन खुद कहाँ गया है? इसलिए ही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि हमें उसकी बातों का यकीन नहीं करना चाहिए, वो हमें बेवकूफ बना रहा है। शिनयी कहने लगी कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये देखो उसकी और तुम्हारी हैंड राइटिंग भी बिल्कुल सेम है, इसमें जरा फर्क नहीं। हैंड राइटिंग को देखकर तो किसी हद तक गुनियान भी शॉक्ड हो गई। प्रेजेंट में सुइन शिनयी से कह रहा था कि थैंक गॉड मैं पास्ट में बेवकूफ तो नहीं थी, लेकिन मैं गुनियान को कैसे यकीन दिलाऊं कि फेंगहाओ सच में उसके लिए अच्छी चॉइस नहीं। इस पर शिनयी ने उसको मशवरा दिया कि अगर तुम अभी से उसे ये साबित करना शुरू कर दो कि फेंगहाओ एक धोखेबाज इंसान है तो शायद वो यकीन कर ले। जिस पर सुइन बोला कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि फेंगहाओ ने मुझे कब से धोखा देना शुरू किया था। बातों ही बातों में शिनयी उससे अपने डैड का फ्यूचर जानना चाह रही थी, क्योंकि उसके डैड ने उसकी मॉम को चीट किया था और सुइन जानता था कि अगर मैं फ्यूचर के बारे में बताऊंगा तो ये सैड हो जाएगी। इसलिए नहाने का बहाना करके फौरन वहाँ से भाग निकला। शिनयी उसे आवाज देते हुए कहती है कि खबरदार अगर तुमने मेरा टॉवल यूज किया, अब तुम एक लड़के हो। नेक्स्ट सीन में फेंगहाओ को दिखाया गया जो कि एक टेबलो परफॉर्म करने के लिए स्टेज की प्रिपरेशन कर रहा था। इसी दौरान लिविंग भी उसके पास आ गई थी, जो कि स्टेज पर लगी हुई चीजों की तारीफ करना शुरू कर देती है। फेंगहाओ भी खुश हो गया और उसे बताने लगा कि मुझे ये आइडिया कैसे आया। इवन कि वो लिविंग को भी उसके गोल्स के लिए मोटिवेट कर रहा था, और क्योंकि उसकी फैमिली ने कभी भी उसे सपोर्ट नहीं किया तो आज फेंगहाओ से उसको कुछ अलग ही अट्रैक्शन होने लगी। बातों ही बातों में वो फेंगहाओ को डांस
डांस करके दिखाने लगती है और जिस तरह से वो इसे देख रहा था ऐसा लगता है कि वो भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा है। पीछे से आते हुए सुइन ने भी ये वाला सीन देख लिया था, लेकिन जैसे ही वो फेंग हाओ के करीब जाने लगा तो वो इससे डर जाता है क्योंकि उसे अभी भी यही लग रहा था कि ये मुझे मारेगा। जबकि सुइन उसको एक चिट दिखाते हुए टेब्लो की परफॉर्मेंस के लिए उससे कुछ फंड्स मांग रहा था, ये कहते हुए कि टीचर ने कहा कि सारे पैसे आपके पास हैं। फेंग हाओ ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया कि वो चैरिटी फंड है और वो भी गाँव वाले बच्चों के लिए, जो कि आज ही मैं उनको ट्रांसफर कर दूंगा। सुइन को शायद उसकी इस बात का यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो लिविंग से कहने लगा कि तुम अच्छा डांस कर रही थी, करती रहो, और फिर वहाँ से चला गया। जाते हुए उसका सामना गुनयान से हुआ, जबकि गुनयान का इसको देखकर मूड ऐसे खराब हो गया जैसे पता नहीं उसने कौन सा मनहूस इंसान देख लिया हो। सुइन ने उसे पूछा कि मैं कोई जिन भूत थोड़ी ना हूँ, हर वक्त मुझे देखकर तुम भागना शुरू कर देती हो, और गुनयान उसे कह रही थी कि तुम भी हर वक्त मेरी तरह ड्रेसिंग क्यों करते रहते हो। इस पर सुइन ने जवाब दिया कि हम दोनों की सोल तो एक ही है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, खैर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये कहकर वो गुनयान को चुपके छुपाते हुए लिविंग का डांस दिखाने लगा और खुद भी देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि इन दोनों ने अब साथ डांस करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो गुस्से में गुनयान से कह रहा था कि देखो ना, इन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है। वो बोली कि अच्छा, कोई भी साथ में डांस कर ले तो उनका चक्कर चल रहा होगा क्या? तुम भी तो शनिये के बाथरूम में बात लेने के लिए गए थे, तो क्या मैं ये समझूं कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है? खैर इसी दौरान सुइन अपने बैग में से एक कैप निकाल कर उसे पहना देता है, ये कहते हुए कि ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई कि अगर एक बार तुम्हें किसी ने धोखा दे दिया तो तुम्हें उससे प्यार नहीं होना चाहिए। जबकि गुनयान को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आती, उसे मारते हुए कहने लगी कि तुम पागलों वाली बातें क्यों कर रहे हो। दोनों ने यहाँ बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर दिया। पीछे से लिविंग और फेंग हाओ भी पहुँच आया था, जो कि गुनयान को अपने साथ लंच पर जाने के लिए पूछते हैं। वो बोली कि नहीं, मैं लंच कर चुकी, तुम दोनों आराम से जाओ। उन दोनों के जाने के बाद इधर गुनयान और सुइन अभी भी बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां सुइन फेंग हाओ का पीछा कर रहा था, ये जानने के लिए कि वो चैरिटी फंड सच में गांव के बच्चों को ट्रांसफर करेगा या फिर झूठ बोल रहा था। उसकी कुछ पिक्चर्स कैप्चर करने के बाद वो खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर आया। यहाँ डम्पलिंग्स का जिक्र सुनकर उसे अपनी बेटी ताओ ताओ की याद आ जाती है, जो कि डम्पलिंग्स खाना चाहती थी, लेकिन फिर भी गुनयान ने उसे स्टार की शेप में एप्पल कट करके दिया। वो लम्हे ताओ ताओ की लाइफ के आखिरी लम्हे थे। प्रेजेंट में वो काफी ज्यादा सैड हो गया और शॉपकीपर से पूछने लगा कि क्या मुझे एप्पल मिल सकता है। इसके बाद वो एप्पल लेकर एक बेंच पर आ बैठा था। फ्यूचर में फेंग हाओ और लिविंग ने मिलकर उसके साथ जो कुछ भी किया उसके बारे में सोच सोच कर सुइन की आंखों में आंसू आ गए थे और वो रोना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में वो गुस्से में फेंग हाओ के पास पहुंच आया था, जो कि रिहर्सल कर रहा होता है। वो भी सुइन को देखकर कहने लगा कि शायद तुम गुनयान को ढूंढने के लिए आए हो, मगर वो थोड़ी देर पहले लिविंग के साथ चली गई। जबकि सुइन उससे पूछने लगा कि क्या तुम लिविंग को लाइक करते हो। इस पर फेंग हाओ हैरान हो गया कि आखिर तुम किसको लाइक करते हो, लिविंग को या फिर गुनयान को। वो बोला कि मैं किसको पसंद करता हूँ ये मैटर नहीं करता, बल्कि तुम किसको पसंद करते हो मेरे लिए ये मैटर करता है। अब तो फेंग हाओ हैरान हो गया कि कहीं तुम मुझ में ही तो इंटरेस्टेड नहीं। देखो, शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं तुम्हें अपने भाइयों की तरह समझता हूँ। सुइन बोला कि मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, मैं तो बस ये कह रहा था कि लिविंग और तुम साथ में अच्छे लगोगे। अब फेंग हाओ भी थोड़ा रिलैक्स हो गया और कहने लगा कि मुझे उन दोनों में ही कोई इंटरेस्ट नहीं, और मैं किसके साथ अच्छा लगूंगा इसके लिए भी मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि तुम्हें लड़कियों को पटाने के तरीके बिल्कुल भी नहीं आते। सुइन बोला कि तुम मुझे सिखा क्यों नहीं देते, जिस पर फेंग हाओ ने उसे लाइब्रेरी में एक लोकेशन बताई और कहा कि उस बुक को अच्छे से पढ़ लेना। सुइन भी उसकी बात मानते हुए लाइब्रेरी पहुंच आया था और जब उसे वो बुक मिली तो वो दिल ही दिल में कहने लगा कि ये फेंग हाओ तो सच में ही बहुत बड़ा कमीना है। नेक्स्ट सीन में लिविंग टेबलो में परफॉर्म करने के लिए तैयार हो रही थी। वही सुइन उसके पास आते हुए कहता है कि टेबलो में तुम एक गाँव वाली लड़की की परफॉर्मेंस करने वाली हो, तो तुम्हें अपना मेकअप भी बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए। अपने हाथों से उसका मेकअप करके उसे अगली बना देता है, मगर साथ ही साथ उसे समझा भी रहा था कि तुम्हें अपने कैरेक्टर में रहना चाहिए। इसी दौरान वो लिविंग से ये भी पूछ लेता है कि तुम फेंग हाओ को पसंद करती हो ना। वो बोली कि कह तो मैं ये भी सकती हूँ कि तुम गुनयान को लाइक करते हो।
खैर मैं फेंगहाओ को अपनी फीलिंग्स बताऊं या ना बताऊं इस बारे में मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा। सुइन उसको मोटिवेट करने लगा कि तुम्हें उसे अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। तब तक पीछे से गुनयान भी आ गई थी। सुइन उसको देखकर वहाँ से चला जाता है। गुनयान को लिविंग का मेकअप देखकर उस पर हंसी आने लगी, जबकि लिविंग उससे पूछने लगी कि तुम मेकअप नहीं करोगी। वो बोली कि मैं क्या मेकअप करूँ, टेबलो में तो मैं एक दरख्त बनी हुई हूँ और एक ही जगह पर मुझे खड़ा रहना होगा। नेक्स्ट सीन टेबलो का दिखाया गया, जिसमें सुइन का रोल ग्रैंडपा का था और फेंगहाओ उसका ग्रैंड चाइल्ड होता है। जबकि गुनयान को ट्री का रोल मिलने पर काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि ये भी सुइन की वजह से ही हुआ है। टेबलो के दौरान सुइन ग्रैंडपा का रोल करते हुए गलती से दरख्त के ऊपर यानी कि गुनयान के ऊपर गिर पड़ा था, जिससे कि एक फनी सीन क्रिएट होने वाला है। लेकिन इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।